Exercise 6.1, question number 10. A ladder 5 meter long is leaning against a wall. The bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 centimeter per second. How fast is its height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall? तो इसमें एक लैडर दी हुई है, leaning against a wall. ये मान लेते हैं हम लैडर है मेरी. BC जो है वो लैडर है और इसकी BC जो हमें दी है 5 मीटर लॉन्ग दे रखी है. ठीक है, ये मैंने X मान ली लेंथ AB और AC मैंने H मान लिया. तो इसमें गिवन क्या है? गिवन है एक तो मुझे दिया है रेट कि जिस रेट से मैं इस लैडर को यहाँ से उठाऊंगी, तो वो मुझे दिया है यहाँ पे कि द बॉटम ऑफ द लैडर इज़ पुल्ड अलॉन्ग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड मीन्स DX. इस लेंथ को मैंने X माना है, इसका रेट दिया मुझे DX अपॉन DT इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. अब मेरा बाकी सारा डाटा मीटर में है तो इसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर रही हूँ. 2/100 मीटर पर सेकेंड. अब मैंने क्या किया, ट्राइंगल ले ली. नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल CAB और इसमें हम लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम. ये मेरा 90 डिग्री का एंगल है. x² + h² इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, वो कितना होगा 25, 5 का स्क्वायर. नाउ डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t. 2x dx अपॉन dt प्लस 2h dh अपॉन dt इक्वल टू 0. 2 भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ से. x dx अपॉन dt प्लस h dh अपॉन dt इज इक्वल टू 0. dx अपॉन dt की वैल्यू मेरे पास है 2/100. ये हमने पुट कर देनी है. 2/100 x h dh अपॉन dt इक्वल टू 0. यहाँ से dh अपॉन dt जो है वो फाइंड आउट कर लो. तो ये आ गया -2/100 x इंटू h. x और h की वैल्यूज़ उसने दी हुई हैं मुझे. x कितना दिया है, हमें निकालना है हाउ फास्ट इज़ इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग. मीन्स मुझे DH अपॉन DT निकालना है कि वो किस रेट से डिक्रीज़ कर रहा है व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज़ 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल. तो x की वैल्यू मुझे 4 मीटर दी है यहाँ पे और इस इक्वेशन से मैं h की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ वहाँ पे x की वैल्यू पुट करके. x² + h² इज इक्वल टू 25, 16 + h² इज इक्वल टू 25 एंड h² इज इक्वल टू 9, h इज इक्वल टू 3 आ गया. ये वैल्यूज़ यहाँ डाल दो. -2 × 4 100 × 3 ये आ गया -8/3 × 100. ये मेरा आंसर आया मीटर पर सेकेंड में. इसको मैंने सेंटीमीटर में अगर लिखना है तो -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो देयरफॉर height of top of the ladder on the wall decreases at the rate of 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ये आ गया आंसर. यहाँ डिक्रीजिंग वर्ड लिखती है इसलिए माइनस नहीं लगाया. तो यही हमें इसमें फाइंड आउट करना था. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 है, ए पार्टिकल मूव्स along the curve 6y is equal to x³ + 2. Find the points on the curve at which the y coordinate is changing 8 times as the x coordinate. गिवन क्या है, एक तो मुझे कर्व की इक्वेशन दी हुई है 6y = x³ + 2 और मुझे दिया है यहाँ पे पॉइंट्स मुझे फाइंड आउट करने हैं और ये भी दिया हुआ y कोऑर्डिनेट is changing 8 times the
एक्स कोऑर्डिनेट। डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 8 डी एक्स अपॉन डी टी, ये दो चीज़ें मुझे दी हुई हैं। तो 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 हम लेके चलें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। 6 डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, अब मुझे ये दिया हुआ था तो इसको मैं यूज़ करूँगी, डी वाई अपॉन डी टी आएगा यहाँ पे। डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, 8 डी एक्स अपॉन डी टी इज़ इक्वल टू 3x डी एक्स अपॉन डी टी। यहाँ पर मैंने वैल्यू यूज़ किया बिकॉज डी वाई अपॉन डी टी इज़ इक्वल टू 8 टाइम्स डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, इसको हम इस साइड ले आते हैं, ये आ गया मेरे पास, कैंसिल हो जाएंगी कुछ चीज़ें मेरे पास। 16 माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0। तो डी एक्स अपॉन डी टी जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, एक्स हमारे पास कांस्टेंट नहीं है, इसलिए ये तो 0 हो नहीं सकता। 0 क्या होगा, 16 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 16 एंड एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, ये दो वैल्यूज़ आई। अब मुझे पॉइंट्स निकालने हैं, पॉइंट निकालने के लिए मुझे y की वैल्यू चाहिए। तो इक्वेशन नंबर 1 जो कर्व की थी उसमें मैंने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। पुट व्हेन x इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स या इम्प्लाइज 6y इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर देनी है 4 क्यूब प्लस 2, और ये आ गया मेरे पास 66 एंड दिस थिंग इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 11। तो पॉइंट बन गया ये मेरे पास 4, 11। अब दूसरी वैल्यू पुट कर दो, व्हेन x इक्वल टू -4, 6y इज इक्वल टू -4 क्यूब प्लस 2। अब यहाँ पे माइनस में आएगी वैल्यू, क्यूब था मेरे पास, माइनस ये आ गया मेरे पास -62 एंड y इज इक्वल टू -62 अपॉन 6 -31/3। तो पॉइंट आ गया यहाँ से मेरे पास -4 -13 1/3। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर 4, 11 एंड -4 -31/3। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 जो अब होमवर्क करोगे आप, 12 है द radius of an air bubble is increasing at the rate of 1/2 centimeter per second. At what rate is the volume of the bubble increasing when the radius is 1 centimeter? ठीक है, तो गिवन क्या इसमें, रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज़ इंक्रीजिंग, dr/dt आपको गिवन है। यहाँ पे मैं हिंट दे देती हूँ, dr/dt जो है वो है आपका 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और जो वॉल्यूम होगा एयर बबल स्फेरिकल होगा 4/3 πr³। इसको आपने विद रिस्पेक्ट टू t जो है डिफ्रेंशिएट कर देना, यहाँ पे dr/dt बनेगा, उसकी वैल्यू पुट कर देना, और एंड में r की वैल्यू 1 सेंटीमीटर डाल देनी है, वो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, अ बैलून विच ऑलवेज remains spherical has a variable diameter 3/2 into 2x plus 1. Find the rate of change of its volume with respect to x. तो एक तो इसमें हमें डायमीटर दिया है, बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज़ अ वेरिएबल डायमीटर। तो डायमीटर है मेरे पास डायमीटर ऑफ बैलून 3/2
2x+1, यहाँ से हम रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। रेडियस कितना होगा 3/4 2x+1। और निकालना क्या हमें, रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x, dv/dx मुझे फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ बैलून इज इक्वल टू b से हम इसको डिनोट कर लेते हैं 4/3 πr³। r मैंने रेडियस ले लिया, रेडियस ऑफ द बैलून, इसको r मान लो। अब यहाँ पे वैल्यू डाल दो पहले r की। r है मेरे पास 3/4 2x+1 होल क्यूब। तो एक 3 और एक 4 कैंसिल हो गए, ये बचा मेरे पास 3 का स्क्वायर 9 16 पाई 2x+1 होल क्यूब। ये था v। इसको मुझे डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो dv/dx इज इक्वल टू 9/16 पाई 3 इंटू 2x+1 होल स्क्वायर इंटू इसके फिर से 2 आ गई, तो ये आया 27/8 पाई इंटू 2x+1 होल स्क्वायर। और यही आंसर आएगा क्योंकि इसने कोई वैल्यू नहीं दी हमें पुट करने को। तो ये आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, सैंड इज pouring from a pipe at the rate of 12 centimeter cube per second. The falling sand forms a cone on the ground in such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius of the base. How fast is the height of the sand cone increasing when the height is 4 centimeter. क्वेश्चन क्या है मेरा, सैंड इज़ बोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये हमें क्या दिया हुआ है, ये मुझे दिया है, यूनिट से भी क्लियर है, dv/dt गिवन है, मुझे गिवन है dv/dt इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। और क्या दिया है, द फॉलिंग सैंड जो है कोन बना रही है ऑन द ग्राउंड इन सच ए वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज़ ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस। हाइट जो है 1/6 r के इक्वल दी है, ये चीज़ें गिवन है मुझे। हाउ फास्ट इज़ द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग, मीन्स आपको dh/dt जो निकालना है व्हेन हाइट इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसमें यूज़ क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन इसमें यूज़ होगा मेरे पास, वॉल्यूम ऑफ कोन डेट इज़ v इज इक्वल टू 1/3 पाई r² h। इसको डिफ्रेंशिएट करना है मुझे विद रिस्पेक्ट टू t। तो डिफ्रेंशिएट करने से पहले मैं यहाँ वैल्यू पुट करूँगी, r की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लो। r क्या आ गया 6h, वो वैल्यू मैंने यहाँ वैल्यू डाल दी 1/3 पाई 6h होल स्क्वायर h विच इज़ इक्वल टू 1/3 पाई 36h³, और ये आ गया 12 पाई h³। नाउ डिफ्रेंशिएट with respect to t, dv/dt is equal to 12 pi 3h square into dh/dt। तो dv/dt की वैल्यू उसने दे रखी है हमें 12 is equal to 12 pi 3h square dh/dt। 12 कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, और मेरे पास आ जाएगी वैल्यू dh/dt is equal to 1/3 पाई h square। h भी उसने दिया हुआ था, dh/dt एट h इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर मुझे फाइंड आउट करना है, 3 पाई
इंटू 16 विच इज़ इक्वल टू 1/48 पाई। ये आंसर आ गया मेरा सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब इस आगे इसके 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, उस टाइप के हम कर चुके हैं, बस डिफ्रेंशिएट करना है और वैल्यू डालनी है उसमें। तो ये आपने कर लेना है। 3 क्या 4 हैं यहाँ पे, 15, 16, 17 और 18, 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये कर लेना। डेट्स ऑल।